नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स एंड क्लास 10th साइंस का पार्ट 10 पढ़ेंगे। पार्ट 10 में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आरेख के बारे में जानेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति के अनुसार 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का यानी कि वस्तु से छोटा ही बनेगा। यानी इसका एक ही ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में आपको इसी का ग्राफ बनाना है और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसका सिर्फ यही ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहली बात, इसके बारे में लिखने से पहले आप इसकी थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें उस पर आप ध्यान देंगे। तो वो है कि सबसे पहली बात, ये वस्तु जो रखी हुई है दर्पण के सामने अभिलंबवत रखी हुई है, और जो पीसी है ना, ये मुख्य अक्ष है। तो जो आपतित प्रकाश किरण होती है वो गिरती, क्योंकि यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये जो किरण गिर रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर गिर, यानी कि पीसी ये मुख्य अक्ष है तो इसी के समांतर, यानी कि जैसे ये है जैसे ये भी गिर रही। तो इसलिए इसको लिखने से पहले इसका हम थोड़ा सा सहारा लेंगे। जैसे कि आपतित प्रकाश की पहली किरण AD1 मुख्य अक्ष पीसी के समांतर गिरेगी। तो इस प्रकार से हमको इसकी डिफिनीशन लिखनी है। अब यहाँ से पॉलिश इस प्रकार इसलिए की गई है क्योंकि इसका दूसरा जो पृष्ठ है वो अब चमकीला हो जाए, चमकने लगे, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुवी, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC है। वस्तु AB, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपको A लिख लेना है और यहाँ पर आपको B लिख देना है। ये भी यहीं पे करना है, B डैश यहाँ पर करना है, A डैश यहाँ पर करना है। तो वस्तु AB के बिंदु B से जैसे आप लिख चुके हैं, फिर रिवाइज के तरह माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC यह CP है। वस्तु AB दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित है। वस्तु AB के बिंदु B से मुख्य अक्ष PC के समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश की पहली किरण BD1 दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है तथा D1 D2 दिशा में परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण BD3 दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तथा टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है तथा D3B दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें D1 D2 D3B एक दूसरे को दर्पण के पीछे बिंदु B डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष से लंब A डैश B डैश खींचा जो दी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अतः प्रतिबिंब, पहली बात लिखना है कि ये वास्तविक साइड है और ये आभासी। तो प्रतिविधा बना तो पहला नंबर आपको लिखना है आभासी, दूसरा नंबर वस्तु से छोटा, तीसरा नंबर ध्रुव तथा फोकस के बीच, और चौथा नंबर जो लिखना है वो बनेगा सीधा, दर्पण के सामने सीधा। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। फिर से वाच के दे रहा हूँ, आभासी बनेगा, दूसरा नंबर सीधा बनेगा, तीसरा नंबर ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा और चौथा नंबर छोटा बनेगा। तो 4 पॉइंट इसके हैं जो इसमें आपको एडजस्ट करने हैं। तो इस ग्राफ को देख करके आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। धन्यवाद।